वरना तो 75 साल के हो चुके हैं, बुद्धिहीन हो चुके हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया, कहाँ जाना है यही नहीं पता चलता। जाना होता है पंजाब चले जाते हैं, मणिपुर में गालियाँ खाकर आते हैं। जाना होता है हिमाचल प्रदेश, बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में चले जाते हैं, बिहार वहाँ मखाने की माला डाल लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ चले, झारखंड नहीं चले गए, वरना वहाँ कोयले की माला डल जाती। और मैं तो ये कह रहा हूँ आगरा का जूता बड़ा फेमस है, तो जहाँ ही जाते हैं वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ इनके गले में डल जाती है एकदम। अच्छा हुआ आगरा नहीं गए, वरना परिणाम कुछ गलत हो सकते थे विभाग जी। परिणाम कुछ गलत हो सकते थे। लेकिन आज देखिए आप, कांग्रेस ने कितना बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया। एक प्रतीकात्मक नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो उससे पूछ रहे हैं कि मोदी जी वोट छोड़, गद्दी छोड़, तो वो मना कर रहे हैं नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। फिर बहुत सारे युवा कार्यकर्ता वो कह रहे हैं वोट छोड़, गद्दी छोड़, तो वो जो प्रतीकात्मक मोदी जी वो मना कर रहे हैं। दादा ब्रिज भी एक सवाल पहले से ही उठता रहा है, और बल्कि सवाल क्या, नरेंद्र मोदी खुद पहले ही कह चुके हैं कि 75 वर्ष के बाद आज़ाद, मतलब जो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, मतलब औरों को ले लेना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री भी 75 वर्ष के हो गए, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री संन्यास लेंगे? देखिए संन्यास लेने का एक मामला बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि वाकई इनके खुद जो इनका खुद का बायोलॉज है आरएसएस का या इनका भाजपा का, उसमें 75 साल में ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं। लेकिन सेवानिवृत्त क्यों नहीं हो रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा मेन गले की हड्डी बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये सेवानिवृत्त होंगे, इनके घोटाले, इनके कांड, इनके कर्मकांड, इनके भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा हैं कि तुरंत इनके लिए जेल तो छोड़िए, जो सबसे ज़्यादा कड़ी सज़ा होगी उस कड़ी सज़ा की हकदार होने। अब ये सोच रहे हैं कि कड़ी सज़ा मिलेगी, यहाँ से जैसे ही सेवानिवृत्ति होगी तुरंत मुकदमे आ जाएंगे। हो सकता है कि जैसे इनके साहब काले पानी में छोड़ दिए गए थे, इनको भी वहाँ ना छोड़ दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी ये संशोधन में लगे हुए हैं कि वो 75 साल का नियम संशोधित कर दिया जाए। तो इसलिए वरना तो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विपाक, हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विपिन जी। शादाब रिजवी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और मुकेश अंबानी बड़े बिजनेसमैन हैं, रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की। साथ में कहा है कि जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा उस वक्त भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। देखिए सबसे पहले तो इस हमारे तमाम दर्शकों को और आपको भी और देशवासियों को मेरी ओर से 17 सितंबर यानी कि बेरोजगार दिवस की हार्दिक बधाई। क्योंकि बेरोजगार दिवस हमारे देश में 17 सितंबर को मनाया जाता है। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, लेकिन जो युवा है, जो यूथ है, जो पत्रकार है जिनकी नौकरियां चली गई, जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं जिनकी नौकरियां चली गई, जो लाठियां खा रहे हैं किसान, और जो इस देश की सबसे बड़ी रीढ़ है, इस देश का युवा जो सड़कों पर रोजगार के लिए तरस रहा है, तो इसलिए हम तो सबसे पहले बेरोजगारी दिवस की शुभकामनाएं देंगे। दुख कामनाएं देंगे, बल्कि शुभकामनाएं तो देनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बेरोजगारी दिवस है। लेकिन एक दिवस है तो हमें वो दिवस सबसे पहले अगर याद आएगा कोई तो बेरोजगारी दिवस याद आएगा, उसके बाद कोई दिवस। शादाब जी, आज जो है जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कहा गया था, लेकिन वो किसी वजह से वो स्थगित कर दी गई है, उस पर कुछ जानकारी है आपको? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, हाइड्रोजन बम फूटना है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी। वहाँ पर जो सरकारी तंत्र है वो अड़चने पैदा करने में लगा हुआ है। आप देखिए डिजिटल डेटा नहीं दिया, आप देखिए सीसीटीवी वीडियो का नंबर आया तो ये कह दिया हमारी माँ बेटियाँ हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनकी जो है अपनी जो सार्वजनिकता, उनकी निजता वो भंग हो जाएगी, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे उलूल जुलूल उन्होंने जो है बहाने मारे। लेकिन उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव हुआ था उसमें तो सार्वजनिक किया उन्होंने, वीडियो बना के डाली। जितने भी सांसद वोट डालने गए थे, महिलाएं सांसद थी, उनकी वीडियो बना के उन्होंने चुनाव आयोग ने खूब अच्छी तरह से वायरल कराई हैं। तो 4 डीएम के पिताश्री को उस समय देखना चाहिए था ना। 4 आईएएस ऑफिसर के जो पिताश्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए था कि आज जो ये वायरल करी जा रही हैं वीडियोस, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, तो फिर कहाँ चली गई उनकी निजता, फिर उनकी प्राइवेसी कैसे भंग नहीं हो रही है। तो ये सारे सवाल उठते हैं 4 आईएएस ऑफिसर के पिता के ऊपर। 2 तो उनकी खुद की बेटियाँ हैं, 2 उनके दामाद हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ, हमारे समाज में, भारतीय समाज में ससुर को भी पिता का ही एक दर्जा दिया गया है। तो 4 आईएएस ऑफिसर के पिता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो अपना अच्छा खासा सारा काम कर दिया फिट, उन्होंने अपने बच्चे सारे सेट कर दिए। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कोई डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ रही होगी, इंटरनल रही हैं दिक्कतें, और ये सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सच को उजागर ना होने दिया जाए। लेकिन आज देखिए आप, कांग्रेस ने कितना बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया। एक प्रतीकात्मक नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो उससे पूछ रहे हैं कि मोदी जी
वोट चोर, गद्दी छोड़, तो वो मना कर रहे हैं नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। फिर बहुत सारे युवा कार्यकर्ता वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो जो प्रतीकात्मक मोदी जी है वो मना कर रहे हैं कि सादा अभी ब्रिज भी एक सवाल पहले से ही उठता रहा है, और बल्कि सवाल क्या है, नरेंद्र मोदी खुद पहले ही कह चुके हैं कि 75 वर्ष के बाद आज़ाद मतलब जो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, मतलब औरों को ले लेना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री भी 75 वर्ष के हो गए, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री संन्यास लेंगे? संन्यास लेंगे? देखिए, संन्यास लेने का एक मामला बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि वाकई इनके खुद जो इनका खुद का बायलॉज है आरएसएस का या इनका भाजपा का, उसमें 75 साल में ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं। लेकिन सेवानिवृत्त क्यों नहीं हो रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा मेन गले की हड्डी बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये सेवानिवृत्त होंगे, इनके घोटाले, इनके कांड, इनके कर्मकांड, इनके भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा हैं कि तुरंत इनके लिए जेल तो छोड़िए, जो सबसे ज़्यादा कड़ी सज़ा होगी उस कड़ी सज़ा की हकदार होने। अब ये सोच रहे हैं कि कड़ी सज़ा मिलेगी, यहाँ से जैसे ही सेवानिवृत्ति होगी तुरंत मुकदमे आ जाएंगे। हो सकता है कि जैसे इनके साहब काले पानी में छोड़ दिए गए थे, इनको भी वहाँ ना छोड़ दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये संशोधन में लगे हुए हैं कि वो 75 साल का नियम संशोधित कर दिया जाए। तो इसलिए, वरना तो 75 साल के हो चुके हैं, बुद्धिहीन हो चुके हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया, कहाँ जाना है यही नहीं पता चलता। जाना होता है पंजाब चले जाते हैं, मणिपुर में गालियाँ खाकर आते हैं। जाना होता है हिमाचल प्रदेश, बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में चले जाते हैं, बिहार, वहाँ मखाने की माला डाल लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ चले, झारखंड नहीं चले गए, वरना वहाँ कोयले की माला डल जाती। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आगरा का जूता बड़ा फेमस है, तो जहाँ ये जाते हैं वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ इनके गले में डल जाती है एकदम। अच्छा हुआ आगरा नहीं गए, वरना परिणाम कुछ गलत हो सकते थे विभाग जी। परिणाम कुछ गलत हो सकते थे।